नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं संतोष पाटिल। संतोष रूपिंग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि अभी हमने देखा था निसर्ग जो विंड प्रेशर था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा तबाही हो गई। जैसे कि हम कोस्टल एरिया महाराष्ट्र का और मुंबई जो है उसके आजू बाजू में काफ़ी ज़्यादा तबाही हो गई है। उसके बाद हमने थोड़ा स्टडी किया कि ऐसा क्यों हो गया और उसके चलते अगर आगे ऐसे कुछ अगर तूफ़ान आ रहा है या फिर आ जाएगा तो फिर उससे हम कैसे बच सकते हैं। तो फिर अभी हम एक काम करेंगे, उससे रिलेटेड एक दो तीन जो रूफ़ है उसको हम स्टडी करेंगे और आगे अगर ऐसा कुछ आप रूफ़ बना रहे हैं तो उसका ध्यान रखिए, तो फिर ऐसे आपका कोई रूफ़ रहेगा वो ना उड़े। तो फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ पे आए हैं जहाँ पे एक टीन शीट का एक रूफ़ है। यहाँ पे देखिए शीट लगाई गई है। यहाँ पे मतलब जो राफ्टर लगाए गए वो भी मजबूत है, बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे जो उसका रूफ़ का स्ट्रक्चरिंग किया गया है, मतलब एक कॉलम में ही ये पूरा जो कॉलम लगाया गया है एमएस का, तो ये भी सही सिस्टम है जिसकी वजह से नीचे से उखड़ नहीं पाएगा। ओके, तो ये बहुत बढ़िया मजबूत है ये दोनों चीज़ें। अभी इसकी बात की अगर बात करेंगे चीज़ की, तो पर्लिन है। पर्लिन 1.5 इंच बाय 1.5 इंच की ली गई है, तो ये भी एकदम बढ़िया है, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। अभी इसी के अकॉर्डिंगली, रूफ शीट के अकॉर्डिंगली, यहाँ से पहली जो पर्लिन है यहाँ से दूसरी पर्लिन, इसके बीच में करीब उन्होंने जो अंतर रखा है वो करीब 4 फीट का है। अभी दूसरी पर्लिन और यहाँ पे तीसरी पर्लिन के बीच में अगर देखते हैं तो 4 से 4.5 फीट का अंतर रखा गया है। अभी दिक्कत ये है, दिक्कत हम नहीं बोल सकते, लेकिन ये तो सिस्टम ही है। करीब 1 मीटर या फिर 4 फीट के दरम्यान उसकी पर्लिन रहती है। लेकिन अभी क्या होता है ना कि ये जब भी हम सीट लगाते हैं तो उसको सेल्फ ड्रिलिंग से स्क्रू कर देते हैं। तो सेल्फ ड्रिलिंग का जो स्क्रू रहता है उसका ज़्यादा से ज़्यादा 10 mm राउंड रहता है, व्यास उसको बोलते हैं। तो वैसे राउंड रहता है। तो होता क्या है ना कि जब अभी यहाँ पे बहुत ज़ोर से जब हवा आ गई वहाँ पे, तो फिर वो पूरा रूफ उड़ा ले गई। ओके, तो फिर दिक्कत अभी ये है कि इस रूफ को अगर हमें रोकना है तो फिर जैसे कि अभी यहाँ पे जो स्क्रू पहले लगाए गए हैं, ये तो वो जो स्क्रू है उसकी संख्या बढ़ानी पड़ेगी, उसके नंबर्स बढ़ाने पड़ेंगे। दूसरी बात है कि इसमें और एक पर्लिन डालनी पड़ेगी। मतलब जैसे अभी 4 फीट के ऊपर एक रूफ है, तो फिर अभी यहाँ पे हमें 2 फीट के ऊपर एक पर्लिन डालनी पड़ेगी। जैसे कि अभी यहाँ पे 4.5 फीट के एक बीच में रहेगी और यहाँ पे 2 फीट के बीच में अगर एक लगा देंगे तो उसको और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ आ सकती है। चलो, उसके बाद भी अभी हम और एक भी रूफ देख लेंगे जहाँ पे एस्बेस्टॉस शीट लगाई गई है और वहाँ पे क्या क्या सिस्टम्स है और इसमें और मजबूती कैसे ला सकते हैं। एक तो ध्यान रखिए, आगे अगर आप कुछ रूफ कर रहे हैं तो एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ये कॉलम जहाँ पर भी आप आगे से लगा रहे हैं, तो फिर एक कॉलम जो भी है वो एक तो ज़मीन में अगर गाड़ रहे हैं तो बहुत बढ़िया तरीके से गाड़िए उसको, अच्छा वाला खड्डा बना के, तो फिर वहाँ पे मजबूती भी उसको मिलेगी। चारों तरफ से अच्छे से सीमेंटिंग कर दीजिए। ओके, दूसरी बात है उसके राफ्टर और पर्लिन हेवी ले लीजिए। ओके, तीसरी बात है कि हर राफ्टर 2-2 फीट के ऊपर ले लीजिए और जो स्क्रू के जो नंबर्स है वो कम से कम डिस्टेंस पे ले लीजिए। जैसे कि अभी हम शायद 3 फीट के ऊपर या फिर 2 फीट के ऊपर लेते हैं, तो फिर उससे भी कम होने चाहिए। करीब 1-1 फीट के ऊपर अगर रहते हैं तो फिर और रूफ को स्ट्रेंथ आ जाएगी। और उसके ऊपर भी क्या होना चाहिए उसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। पहले हम एक बार एस्बेस्टॉस का शीट का जो रूफ है वो पहले देख लेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ पे आए हैं एक रूफ देखने के लिए जो एस्बेस्टॉस शीट से बना हुआ है। अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे ये तो पहले राफ्टर लगाया हुआ है और उसके बाद 2 पर्लिन के हिसाब से 2 पाइप डाले गए हैं। तो फिर अभी अगर हम ऐसा कुछ रूफ करते हैं तो डेफिनेटली ये मतलब उड़ने के सबसे ज़्यादा चांसेस है। क्योंकि अगर ये पहला वाला अगर राफ्टर देखते हैं, ओके, जैसे पहली वाली पर्लिन देखते हैं, देखिए ये पर्लिन है और उसके आगे वाली पर्लिन है, उसके बीच में करीब 4 फीट का अंतर है। और यहाँ से अगर यहाँ तक देखते हैं तो करीब 6 या 7 फीट का अंतर है। तो फिर क्या है ना कि शीट तो काफ़ी ज़्यादा लंबी मिल सकती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन दिक्कत यह आ जाती है कि जब भी अगर यहाँ पे कोई प्रेशर आ जाता है तो फिर यहाँ पे जो लगे हैं स्क्रू और आगे शायद जो भी स्क्रू लगेंगे ना, तो वो स्क्रू इसको रोक नहीं पाएंगे। तो यहाँ से उड़ना स्वाभाविक है। तो यहाँ से शायद प्रेशर अगर ज़्यादा बन जाता है तो आराम से ये शीट जो है वो उड़ के जा सकती है।
और वहाँ पे भी वही कंडीशन है, जिसकी वजह से आज के तारीख में यहाँ पे जो अभी कोस्टल एरिया में जितने भी टीन शीट्स या फिर जो एस्बेस्टॉस की जो शीट है या फिर रूफ टाइल की जो भी रूफ उड़े हैं, उसके मेन कारण है कि उसको उतना सपोर्ट नहीं है। और जैसे कि ये अभी शीट को थोड़ा सा अंदर की तरफ खींच के रखना चाहिए था, वो नहीं हुआ है। चलो हम अंदर की भी एक रूम देख लेते हैं, उसमें भी क्या हुआ है। तो अभी हम देखेंगे, ये देखिए ये जो वाला पर्लिन है और ये पर्लिन है, तो खाली यहाँ पे पर्लिन डाली गई है। तो अगर इसमें और एक ऐसे बीच में अगर इसको राफ्टर हो जाए तो उसमें और बढ़िया स्ट्रेंथ आ जाती, जिसकी वजह से उड़ना पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात है कि इसके बीच में भी और एक पर्लिन अगर होती है तो फिर और बढ़िया है। तो फिर अभी हमने देखा कि यहाँ से क्यों उड़ के गए रूफ। दूसरी और एक बात है, रूफ उड़ने का और एक सबसे बड़ा चांस रहता है। देखिए ये जो पाइप है, ये पाइप अगर हम ऐसे ही यहाँ पे अगर ये जो बांधकाम हुआ है उसमें अगर डाल देते हैं, तो यहाँ से अगर हवा का तेज हवा अगर तेज आ जाती है तो ये शीट के साथ ये पाइप भी उड़ के जाती है। ओके, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये पाइप को भी हमें रोकना है। तो अभी हम एक चीज़ देखेंगे यहाँ से कि इसमें क्या क्या कर सकते हैं, जिसकी वजह से आगे से जो भी कोई रूफ रहेगा वो अच्छा स्ट्रेंथ वाला रहेगा और ना उड़ेगा। तो अभी हम नीचे से पहले देखते हैं और ऊपर से भी और भी कुछ इंस्ट्रक्शन है, वो भी हम फॉलो करेंगे। तो अभी देखिए ये जो पाइप है, ये तो पहले तो यहाँ पे राफ्टर डालना बहुत जरूरी है। तो ये पहले तो राफ्टर डाल सकते हैं यहाँ पे, और इसको राफ्टर से अलाइन कर देंगे। तो फिर राफ्टर से एक बार अलाइन कर देंगे तो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। दूसरी बात है कि ये जो पाइप है, ये पाइप को दूसरे पट्टी वेल्डिंग करेंगे, जिसकी वजह से इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। और ये पट्टी यहाँ से यहाँ तक लाएंगे और यहाँ पे उसको स्क्रू कर देंगे। ये पट्टी यहाँ से यहाँ पे स्क्रू लाके यहाँ पे करेंगे और स्क्रू कर देंगे। अगर आपको वेल्डिंग वाला अवेलेबल नहीं होता है तो 3 mm की तार जो है वो उसको राउंड मतलब डबल कर दीजिए, इसको बांध दीजिए और यही तार इसमें घुसा के उसको कीला मार दीजिए करीब 3 या 4 इंच वाला। तो फिर इसको जो स्ट्रेंथ है वो दीवार की स्ट्रेंथ मिल जाएगी। दूसरी बात है कि दोनों के बीच में जो अंतर अभी 4 फुट रखा गया है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दोनों के बीच में 4 फुट अंतर रखा गया है। तो 4 फुट नहीं 2-2 फीट का अंतर रखिए, जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगी। और सबसे अगर ज़्यादा अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे अभी देख सकते हैं 2 या 2.5 फीट के ऊपर हमने एक जे चैनल लगाया है। तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। करीब 1-1 फीट के ऊपर अगर उसको जे चैनल लगा देते या फिर स्क्रू कर देते तो उसकी स्ट्रेंथ जो है वो और भी बढ़ जाएगी। तो ध्यान रखिए 2-3 चीज़ें। एक तो है कि इसको जो है वो दीवार में बांधना है, उसको दीवार में अटकना है पाइप को। दूसरी बात है इसमें जो पर्लिन है वो एक्स्ट्रा ऐड करना है, जो कि हर 2-2 फीट के ऊपर होना चाहिए। तीसरी बात है जो 2 फीट के ऊपर उसको जो जे चैनल लगाए गए हैं तो 1-1 फीट के ऊपर होने चाहिए। तो इसकी बहुत ही बढ़िया उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। अभी हम जाके ऊपर भी देख लेंगे कि ऊपर से हम और कैसे कुछ काम कर सकते हैं, जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगी और आपका रूफ आगे आने वाले कौन से भी तूफान से वो लड़ सकता है, उड़ के ना जाए। ध्यान रख सकते हैं यहाँ पे आप यहाँ पे अभी देख सकते हैं जो घर के बाहर जो शीट आती है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए 2 फीट, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अभी यहाँ पे भी हम देखेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे एक अच्छी बात है कि जो शीट आई है राफ्टर बाहर की तरफ खुला हुआ है, आगे तक आया और उसके ऊपर एक पर्लिन भी लगाई गई है, जिसकी वजह से ये उड़ने के चांसेस यहाँ पे बहुत कम रहेंगे। ये सबसे बड़ी बात है। और ऐसे ही आप अगर अपना रूफ बना रहे तो बिल्कुल इसी तरीके से कीजिए। तो फ्रेंड्स अभी हम यहाँ पे ऊपर आ गए हैं। अभी ऊपर क्या क्या है और कौन सी गलतियाँ होती है जिसकी वजह से जो रूफ़ है हवा में उड़ता है देखेंगे। पहली बात तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी पर्लिन है वो फ्रंट में नहीं है कोई भी। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रंट में यहाँ पे कोई भी पर्लिन नहीं है, जिसकी वजह से रूफ उड़ना स्वाभाविक है, क्योंकि यहाँ पे उसको कोई स्ट्रेंथ नहीं है। ये देख सकते हैं ऊपर से आराम से सामने से उड़ सकता है। दूसरी बात है कि यहाँ पे भी जैसे हमने नीचे भी बात की थी, हर 2 फीट के ऊपर स्क्रू है, जो कि 1 फीट के ऊपर होना ज़रूरी है। चलो अभी हम अगर इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाना है तो और भी एक बात बताएंगे। जैसे कि मैंने नीचे से बताया था आपको कि हर 2 फीट के ऊपर रूफ होना, ये पर्लिन होनी ज़रूरी है। तो वैसे ही अगर आपके पास अगर ऐसे 1 इंच बाय 1 इंच वाली अगर पाइप भी रहेगी कोई दिक्कत नहीं है, उसको ऊपर से भी ऐसी पाइप लगा दीजिए। ओके, और ये जो स्क्रू है ओके ये इसमें फिट कर दीजिए। क्या हो जाएगा कि यहाँ पे पूरी उसको स्ट्रेंथ मिल जाएगी ऊपर से।
अगर जब भी कभी हवा अभी हवा जाती है तो खाली यहाँ पे ही प्रेशर ज़्यादा रहता है, तो फिर यहाँ से अगर कट हो जाता है तो पूरी शीट उखाड़ सकती है या फिर निकल के जा सकती है। यहाँ पे अभी अगर हम ये पूरी पाइप ऐसे लगा देते हैं, यहाँ पे भले ही 1 बाय 1 की भी पाइप लगा देते हैं ना, तो पूरी स्ट्रेंथ मिल जाती है हर दो फीट के ऊपर। मैं गारंटी के साथ आपको बता सकता हूँ कि अगर इस लेवल का अगर हमारा रूफ रहेगा, हर 2 फीट के ऊपर से भी अगर हम पाइप लगा देंगे, मतलब ये जो एस्बेस्टॉस शीट है या फिर अपनी स्टील शीट है, अगर वो हम उसको सैंडविच कर देते हैं 2 पाइप के बीच में, तो गारंटेड मैं बता सकता हूँ कि कोई भी तूफान आ जाएगा तो डेफिनेटली वो वहाँ से हटने का कोई चांस ही नहीं रहेगा या फिर कोई उड़ के नहीं जा सकता। तो फिर आगे से ध्यान रखिए, जो भी आप अगर रूफ बना रहे हैं या फिर कोकन एरिया में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है तो वहाँ पे अगर आप फिर से अपना रूफ कवर कर रहे हैं तो ये चीज़ें ध्यान रखिए जो अभी हमने बोली है। और दूसरा और एक बात भी है, यहाँ से ये देखिए साइड से जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 फुट होना चाहिए। 2 फीट से अगर ज़्यादा बाहर निकालते हैं तो उसको इतना स्पेस नहीं मिलता है या फिर उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा रहती नहीं है, तो यहाँ से भी उड़ने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसे 3-4 चीज़ें अभी हमने जो बताई है वो ध्यान रखिए, जैसे कि जो स्क्रू होने हैं वहाँ पे वो हर 1 फीट के ऊपर कम से कम होनी चाहिए। दूसरी बात है उसको रिवेटिंग होनी चाहिए, जैसे कि मैंने बोला था तार का या फिर वेल्डिंग की एक पट्टी मारिए और उसको दीवार में उसको जकड़ दीजिए। अगर एक बार हम उसको दीवार में जकड़ देंगे तो दीवार का पूरा प्रेशर वो रूफ के ऊपर रहेगा, तो फिर अगर कभी वो उड़ना चाहेगा तो भी उड़ नहीं सकेगा। तीसरी बात है, हर जो अभी पर्लिन आप मारेंगे तो हर पर्लिन एक तो पहला जो पर्लिन है पहले 6 इंच के ऊपर ही होना चाहिए, उसके बाद जो भी पर्लिन है हर 2 फीट के ऊपर एटलीस्ट होनी चाहिए, तभी वो अच्छा स्ट्रेंथ पकड़ पाएंगे। ऊपर से अगर सबसे लास्ट है कि ये जो 1 इंच बाय एटलीस्ट 1 इंच वाला जो पाइप है, अगर ऐसे ऊपर से भी अगर आप उसको लगा देंगे, शायद वो दिखने में बहुत अच्छा ना दिखे, वो तो मैं भी समझ सकता हूँ, लेकिन ये आपके रूफ के स्ट्रेंथ के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आगे से आपको ज़्यादा नुकसान उठाना ना पड़े, इसीलिए आपको ये पाइप लगाना पड़ेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, उसको ध्यान में रखिए। डेफिनेटली आपका रूफ जो रहेगा वो बहुत ही हाई स्ट्रेंथ वाला रहेगा और आप सेफ रहेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। ये जो है अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शीट के ऊपर 2 ईंट का बांधकाम कंप्लीट किया है, करीब 8 से 9 इंच उसकी हाइट रहेगी। और जहाँ पे भी दीवार नीचे से आ जाती है तो फिर हम एस्बेस्टॉस शीट के ऊपर देख रहे हैं कि बिल्कुल वही पे जो बांधकाम किया है, जिसकी वजह से अगर कोई शीट उड़ना चाहती है तो उसको थोड़ा सा रुकावट महसूस होती है, जैसे कि उसका फोर्स रहता है, उसके वेट के वजह से वो उड़ने में तकलीफ रहती है। तो ये एक बात है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो भी आप अगर करेंगे तो वो भी और एक इम्पॉर्टेंट बात बन जाएगी। और ये देखिए साइड से भी बिल्कुल दीवार के ऊपर ही ये होना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स आप ये भी कर सकते हैं। तो फिर फ्रेंड्स ये था वीडियो आपको रूफ़ की स्ट्रेंथ बढ़ाने का, जो कि आज की तारीख में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो अगर आप अपने घर का रूफ़ फिर से रिपेयर कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिए, जिसकी वजह से आपका नुकसान ना हो। यही इस वीडियो का उद्देश्य था। तो फिर अगर हमारा वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो डेफिनेटली आप लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि किसी का और नुकसान ना हो। कमेंट कीजिए अगर इस वीडियो का अगर आपको कुछ फ़ायदा हुआ है तो, और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल ताकि और भी आपको ऐसे बहुत सारे वीडियो आपको मिलते रहे, और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं हूँ संतोष पाटिल, संतोष रूपिंग के यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद दोस्तों।